मित्रों, आज यहां पर बंगाल के किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बंगाल को विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन का प्लांट का अमूल ने आज भूमि पूजन किया है। 10 लाख लीटर दही दूध उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। मैंने तो वैसे ही बात करा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप 15-15 एकड़ के 2 टुकड़े दे दीजिए तो हम पूरे पूर्वी भारत की दूध उत्पादक की सारी उत्पादन की सारी व्यवस्था यहां से करेंगे। एक जमाना था मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे तो कहते थे हम गुजरात को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, ये गुजरात के लिए नहीं है, बंगाल के पशुपालकों के लिए है। इतनी समझ नहीं थी। और परिवर्तन देखिए, मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया है। इससे और 2-2.5 लाख पशुपालकों को दूध का ज्यादा से ज्यादा रेट मिलने का काम होगा। और मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक ये प्लांट में बना हुआ मिष्टी दही घर घर में खाया जाएगा और सभी लोग बंगाल को आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, कोऑपरेटिव आंदोलन में इस देश के असंगठित कृषि क्षेत्र को संगठित करने की क्षमता है। मैं अमूल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। आज जिन्होंने यहां पर इतना बड़ा काम किया है, आज वो विश्व की नंबर 1, मेरी बात ध्यान से सुनना, विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, जिसके अंदर 36 लाख महिलाएं अपना दूध रोज देती है। रोज 3 करोड़ लीटर दूध का प्रोसेसिंग हमारा अमूल आंदोलन करता है। सालाना 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर है और किसी भी दूध उत्पादक ने 100 रुपया से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 36 लाख लोगों ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 1,25,000 करोड़ का बिजनेस आज वो महिलाएं कर रही है। एक बार जोर से सभी महिलाओं के लिए ताली बजाइए भैया। और 18,600 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सोसाइटियां इसके साथ फैली है। आज देश के हर राज्य में अमूल के प्रोडक्ट जाते हैं। अमूल की प्रोडक्ट का उपयोग करने वाले हर नागरिक को कहता हूं, आप अपना 1 रुपया खर्च करते हो, इसमें से 87 रुपया किसान के पास जाता है। कोई धन्ना सेठ के पास, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं जाता है। ये पूरा 1,25,000 करोड़ का 87% पशुपालकों के अकाउंट में सीधा ट्रांसपेरेंट तरीके से जमा होता है। और शुभेंदु जी को मैंने कहा है, मुझे जगह भी और देने वाले हैं। यहां पर पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा उपक्रम हम लगाने जा रहे हैं, जिससे ज्यादा दूध उत्पादकों को उपलब्ध होगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की भी हम यहां पर व्यवस्था करेंगे। मित्रों, कोऑपरेटिव आंदोलन के माध्यम से बंगाल के किसान को समृद्ध करने के लिए मैंने एक पत्र शुभेंदु जी को लिखा था। इसकी स्पीड से मैं भी थक जाता हूं। मेरा मेल शाम को पहुंचा। 9 बजे एक लाइजन ऑफिसर
तय कर मुझे वापस मेल दे दिया कि आपके मंत्रालय के साथ बंगाल सरकार का ये अधिकारी काम करेगा। मोदी जी ने 70 से ज्यादा योजनाएं किसानों के लिए यहां पर शुरू करने का कोऑपरेटिव मंत्रालय को दिया है। ये सारी की सारी योजनाएं शुभेंदु ने जो व्यवस्था की है, जो सेतु बनाया है, इससे बंगाल के किसानों के लिए हम 6 माह के अंदर ही उपलब्ध करा देंगे और बंगाल के किसान को भी समृद्ध बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर आरसीएस राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का भी कार्यालय का पूर्ण रूप से कंप्यूटराइजेशन हुआ। ये भी बहुत समय से अटका हुआ था। ये 9 सप्ताह के अंदर ही हमें सहकार मिला और आज राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का पूरा कार्यालय अपने मोबाइल से कोऑपरेटिव लीडर एक्सेस कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का आज यहाँ पर उद्घाटन 10 गोडाउन कोऑपरेटिव गोडाउनों का शिलान्यास हुआ और 1400 मैट्रिक टन के गोडाउनों का उद्घाटन हुआ। और मित्रों, इसके साथ साथ एक और नई शुरुआत हुई है। ये टैक्सी के ड्राइवर जो होते हैं हमारे, इनका शोषण ये कंपनियां करती हैं। हमने टैक्सी ड्राइवर की जगह सारथी का कंसेप्ट लॉन्च किया है और सारथी को ही कंपनी का मालिक बनाकर एक कोऑपरेटिव भारत टैक्सी की स्थापना की है। आज बंगाल में जो टैक्सी चलती है, इसको भारत टैक्सी के साथ आज इसका एमओयू किया गया है और इससे भारत टैक्सी और बंगाल का प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ये दो के बीच में जो एमओयू हुआ है, इससे बंगाल के किसी भी सारथी को टैक्सी ड्राइवर नहीं बनना पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी का भी मालिक होगा और भारत टैक्सी कंपनी का भी मालिक होगा। मुनाफा सीधा उसके यहाँ से जाएगा। मित्रों, लगभग बंगाल के अंदर ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा है। गुजरात तो ऐसा प्रांत है जहां एक जमाने में 1200 फुट नीचे से पानी लेना पड़ता था। आपके पर तो गंगा की कृपा है। पूरे बंगाल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां 100-200 फुट से ज्यादा पानी नीचे है। भरपूर मात्रा में पानी है और फर्टाइल लैंड है। पशुपालन के लिए बहुत बड़ा एक यहाँ पर जिसको कहते हैं कि संभावनाएं पड़ी है। यहाँ की सरकारों ने, पहले कम्युनिस्टों ने और फिर ममता बनर्जी की सरकार ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसका दोहन नहीं किया। मैं शुभेंदु जी की ओर से और मोदी जी की ओर से बंगाल के सभी पशुपालकों को वादा करने आया हूं कि आप सभी के घर में 15 साल में कम से कम 2 पशु आ जाए और उसका दूध, ये जो डेयरियां बन रही है वो डेयरियां खरीद ले। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे और पशु की जो ब्रीड है वो भी ऐसी होगी कि अभी के दूध से कम 25% दूध दुग्ध उत्पादक को ज्यादा मिलेगा। ऐसी अच्छी ब्रीड के पशु भी हम यहाँ पर देंगे। मित्रों, 3 दिन से मैं बंगाल में हूँ। घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए, नई घुसपैठ न हो इसके लिए, बंगाल की कानून और व्यवस्था ठीक रहे उसके लिए, बंगाल की माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा के लिए अनेक विध कदम ये 2 दिन में उठाए हैं। शुभेंदु इसकी बात करेंगे विधानसभा में जब चर्चा होगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना कह सकता हूं, मैंने शुभेंदु जी की गति को देखा है। बंगाल को खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। देखते देखते बंगाल खड़ा हो जाएगा। और इसी के लिए तो हम 2016 से संघर्ष करते थे। इसी सभागार के अंदर मैं 4थी बार आया हूं। 3 बार संघर्ष के लिए आया था
आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। हम आपकी सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और कवि गुरु ठाकुर का जो स्वप्न था, वो स्वप्न सोनार बांग्ला का पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। আমরা তখন দেখছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি বক্তব্য রাখছিলেন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে, যেখানে সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা, যে ভাবনা নিয়ে এগিয়েছে বারংবার বিজেপি, এবং সেই ভাবনাকেই আরও ভালোভাবে ফলপ্রসূ করবার জন্য একাধিক পদক্ষেপ। भारत माता की जय। आज यह दिन अमूल परिवार के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का दिन है। इस अवसर पर मैं अमूल परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ कर लाखों दूध उत्पादक किसानों को नई आशा और विश्वास प्रदान किया है। माननीय अमित शाह जी सर, सहकार से समृद्धि के आपके दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। अमूल को इस राष्ट्रीय अभियान का सहभागी होने पर बहुत गर्व है। पश्चिम बंगाल की धरती पर अमूल बंगाल डेयरी के शिलान्यास का ये ऐतिहासिक अवसर केवल एक नई डेयरी परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में सहकारिता आधारित समृद्धि का एक नया अध्याय का शुभारंभ है। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अमूल के लिए ज़मीन के लिए भी व्यवस्था करने की जो रखा है, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर को और भी अधिक विशेष बनाया है और इस पल को पूरे दिल से समर्थन किया है और हर संभव मदद की है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम और दक्षिण दोनों वेस्ट बंगाल में सर आइसक्रीम प्लांट जरूर बनेंगे और वर्ल्ड क्लास आइसक्रीम फैसिलिटी यहाँ क्रिएट होगी। सर, हम आपको आश्वस्त करते हैं। मैं अमूल डेयरी के नियामक मंडल की तरफ से मंचस्थ अतिथिगण श्री शंकर भाई चौधरी, माननीय अध्यक्ष गुजरात विधानसभा, श्री सामयिक भट्टाचार्य जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, तथा मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मेरे दूध उत्पादक जो किसान भाई बहन आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिनके विश्वास, अथक परिश्रम और संपूर्ण समर्पण ने अमूल को विश्व के सबसे बड़ी किसान की सहकारी संस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका भी खूब खूब सहे दिल से धन्यवाद। मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयोजन में सफल बनाने के लिए प्रत्येक सहयोगी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे अमूल परिवार के सामूहिक प्रयास, समर्पण और उत्कृष्ट टीम भावना का परिणाम है। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।